अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चांदनी, क्या हो गया भाई? नाश्ता नहीं बना अभी तक? इतनी देर हो रही है। वैसे भी सुबह के वक्त ये घड़ी की सुइयां भागती हैं जैसे। अब चाय तो दे दो मुझे। ला रही हूँ अम्मा। ला रही हूँ अम्मा। एक तो माशाल्लाह से शक्ल की पूरी है और फिर गुण भी कोई नहीं। 1 घंटा हो गया नाश्ता नहीं बना तुमसे। हद होती है सुस्ती की। अम्मा, माँ को तो अपनी बेटियां शहजादियां लगती हैं और एक आप है, हर वक्त मुझे बातें सुनाती रहती हैं। तो क्या गलत कहती हूँ मैं? मोहल्ले की लड़कियों को देखा है तुमने? भाग भाग कर माओ के काम करती हैं, सुख देती हैं माओ को। यहां पर यह हाल है कि काम तो होता नहीं है और फिर कुछ कहो भी ना। अकेले मैं किचन में लगी हुई होती हूँ। हुरिया का तो आप कभी कोई काम नहीं कहती। तुमने फिर से मुकाबलेबाजी शुरू कर दी है। छुट्टी वाले दिन मैं नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन जब घर का काम मैं करती हूँ किसी को नजर नहीं आता। वाह वाह, बस बातें बनवा लो इनसे। इतनी दिलजोई से अगर काम कर लेती ना तो बात बनती। हाय, मैं तो बस ये सोचती हूँ कि अगर हमारे घर नौकर होते तो क्या ऐश होते हमारे। क्या बात है महारानी साहबा, क्या ख्वाब है, क्या ख्वाहिशें हैं। बेटा इज्जत से गुजर बसर हो रही है ना, शुक्र करो। एक दिन मैं भी एनी आपा की तरह स्कूल की प्रिंसिपल बनूंगी, अपने पैसे कमाऊंगी और अपनी मर्जी की जिंदगी जीऊंगी। और मुझे तो नौकरी करने का कोई शौक नहीं है। सुबह उठो, नौकरी पे जाओ, सारा रंगो रूप खराब हो जाता है। मगर खुद इंसारी और खुद मुख्तारी की अपनी अहमियत है। वाह है नहीं आप ही, आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। स्कूल में कोई फंक्शन है? हाँ, आज भी फंक्शन है और हर रोज ही कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। ऐसे मत देखो बहन को, नजर लगा दोगी। अपनों की भी नजर लग जाती है। बहराम कहाँ है? जाओ जाकर देखो, उठा के नहीं। सीधी शक्ल करके जाओ, नखरे नहीं खत्म होते लड़कियों के। एनी, बेटा जरा पैसे दे देना, मैं बाजार से सब्जी ले आऊं जाकर। जी अम्मा। आप ये रख लें, लेकिन ये आपको पूरा हफ्ता चलाने होंगे। मुझे तनख्वाह मिलने में कुछ दिन हैं अभी। आप बहराम से ले लीजिएगा। ये कहाँ से देगा? छोटी सी नौकरी है इसकी तो। हाँ आपा, मैं तो पहले से ही मकरूज हुआ हूँ। थोड़ी सी तनख्वाह कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता। मैंने तुम्हें कहा भी था एमए कर लो, प्राइवेटली कर लो, तुम्हें अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। तौबा करें आपा, मुझसे नहीं होता ये एमए वेमे। मर मर के तो मैंने बीए पास किया है। वैसे भी मैं अपनी शोरूम की नौकरी में बहुत खुश हूँ। तनख्वाह कम है मगर मुख्तलिफ गाड़ियाँ चलाने का तो मौका मिल जाता है ना। काश हमारे पास भी गाड़ी होती। हाय, काश हमारे पास भी गाड़ी होती। एसी वाली गाड़ी में आते, एसी वाली गाड़ी में जाते। धूप के अंदर तो चलना फिरना ही नहीं पड़ता। और मैं पता है ड्राइविंग भी सीख लेती। क्या ठाट होते। ड्राइविंग सीखना इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, गाड़ी खरीदना मुश्किल है। और हमारे लिए तो बिल्कुल ही नामुमकिन। अगर हम लोगों ने गाड़ी खरीदनी है तो इसके लिए हम सबको नौकरी करनी पड़ेगी बहुत अरसे के लिए, फिर जाके कहीं पैसे जमा होंगे गाड़ी के लिए। और वैसे भी कोई भी चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं होती। हाँ, नामुमकिन को मुमकिन करते करते सारी जिंदगी गुजर जाती है।
बेटा हम जैसे लोग सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं, ये नौकरों और गाड़ियों के। इज्जत के साथ गुजर बसर हो जाए ना, ये भी बहुत है। और सच्ची बात है, इंसान को अपने नसीब का ही मिलता है। तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद किसी ने साथ नहीं दिया, किसी रिश्तेदार, किसी अजीज ने नहीं, सबने नजरें फेर ली थी। ये तो अल्लाह भला करे कि एनी की नौकरी लग गई तो गुजर बसर हो रही है, और फिर खुदा का शुक्र है कि छत अपनी थी। तो बेटा जिंदगी में जो भी कुछ हो ना, सब्र और शुक्र के साथ गुजारना चाहिए। तो हम भी बचपन से सब्र शुक्र ही कर रहे हैं। सब्र शुक्र सिर्फ मुंह जबानी नहीं होता, दिल से शुक्रगुजारी होनी चाहिए। मगर तुम्हारा दिल है कि ख्वाहिशों के अंबार से भरा पड़ा है। अम्मा हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। अच्छा बेटा, जीती रहो। मैं भी निकलता हूँ अम्मा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं भी चलती हूँ अम्मी। अल्लाह हाफिज। अब तुम कोई दूसरी नौकरी भी देख लो, गाड़ियों के चक्कर में। भैया जल्दी करो, अगर बस निकल जाएगी तो स्टॉप पर बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा। कितना भी सुबह जो देर हो ही जाती है। हाँ खड़ा हुआ है, कितना फारिग है, हर वक्त यहाँ टहलता रहता है। हाँ तो ये गली सिर्फ हमारी नहीं है ना, गली पूरे मोहल्ले की है। और कुछ लोग होते हैं जो सुबह सवेरे सैर करने के लिए आते हैं। ऐसे लोग सुबह की सैर नहीं करने आते, लड़कियों को ताड़ने आते हैं। सुनो, कोने में ही तो खड़ा हुआ है, कौन सा हमारा पीछा करते करते बस स्टॉप तक आ जाएगा। इसी बात का तो मुझे डर है, लेकिन पता है हमारी अम्मा को नहीं जानता। अम्मी को ऐसा वैसा कुछ ना बताना, नहीं तो हमारा कॉलेज जाना भी बंद हो जाएगा। अब इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, मुझे मेरी पढ़ाई की बहुत फिक्र है, स्कूल की प्रिंसिपल बनना चाहती हूँ। सुनो, ऐसे एक बात है, लड़का है बहुत गुड लुकिंग, बिल्कुल ड्रामों के हीरो जैसा। अपनी नजर का इलाज करो, ऐनक लगने वाली है तुम्हें। ड्रामों का हीरो कोई एक्स्ट्रा लगता है। अच्छे भले लड़के की ना तुमने बेइज्जती कर दी है। यार चलो। अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया। मैम तो हमेशा बहुत अच्छी लगती हैं। तो शायर ने क्या खूब कहा है कि आप अपना तारुफ खुद बाहर होती हैं। सर शावेज का ज़ौक भी ना, ये शायरी भी करते हैं और अदब से भी इनको खासा लगा हुआ है। ये तो आपकी ज़रा नवाजी है, वरना ये बंदा नाचीज किस लायक। इनसे बातों में कौन जीत सकता है, ये तो लफ्जों के खिलाड़ी हैं। इस अनाड़ी को खिलाड़ी समझ के आप गलती कर रहे हैं। अलबत्ता ये मेरे हाफिज़े का कमाल है कि मैं दीवान के दीवान बयान कर सकता हूँ। ये तो सर शावेज की खासियत है, वरना ये कोई आम आदमी की बस की बात नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, मुझे किसी पे रोब डालने का कोई शौक नहीं है। मगर ये रोब लोगों पे पड़ जाता है। फिर तो तुम्हें पता है कि क्या हुआ था। तो क्या फिर आज वो लड़का फिर तुम्हारे रास्ते में आके खड़ा हुआ था? हाँ, बड़ा ही मुस्तकिल मिजाज है। कोई बात की उसने? नहीं ना, चांदनी मेरे साथ होती है इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर पाता। हाय, कहीं उसे तुमसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? शदीद मोहब्बत, जुनूनी इश्क, फिल्मों और कहानियों वाली लव स्टोरी। पहली दफा एक नजर दिल में गई है उतर, होती है क्या जिंदगी, होता ये कैसा सफर, हम तुम न मिलते अगर, हम तुम न मिलते अगर, हम तुम न मिलते
हम तुम न मिलते अगर हम तुम। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी में एक आधा लव स्टोरी हो सकती है। अरे सबकी जिंदगी में एक आध लव स्टोरी तो होती है, या तो वो कामयाब हो जाती है या तो वो नाकाम हो जाती है। मुझे नाकामयाब लव स्टोरी से बहुत डर लगता है भाई। इससे बेहतर है कि इंसान को मोहब्बत ही ना हो। बहन वो जमाना गया जब फटाफट लड़कियों की शादी हो जाती थी। अभी तो पहले करियर बनाओ, पढ़ाई करो, जॉब करो, उसके बाद जाके कहीं शादी की बारी आएगी। हाँ ना, और मेरे घर में तो एनी आपा है, फिर उसके बाद बुरहान भाई हैं, उसके बाद जाके मेरी बारी आती है। अरे तुम उससे बात तो करो, क्या पता वो तुम्हारे लिए रिश्ता भेज दे। क्या रिश्ता? हाँ भाई, रिश्ता अगर वो तुम्हें वाकई पसंद करता है तो वो तुम्हारे घर यकीनन रिश्ता भेज देगा। फिर तुम्हें नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी और बेगम साहबा बन के घर में ऐश करना। अरे हर लड़की यही तो चाहती है कि एक प्यारा सा घर हो, प्यार करने वाला शौहर हो और बहुत सारी खुशियां। और ये जॉब वॉब करना मेरे बस का काम नहीं है। मैं तो बस ऐश करूंगी अपने हीरो के साथ। खूबसूरत लड़कियों की यही तो खुशकिस्मती होती है, कोई ना कोई इन पे आशिक हो ही जाता है। ये तो है। चलो अब क्लास का टाइम हो गया, चलो। हाँ हाँ चलो। मैम, मैं कम इन? जी आइए, बैठे। थैंक यू। मैम, मुझे एनुअल डिबेटिंग कंपटीशन उसके बारे में आपसे बात करनी है। मैंने स्टूडेंट्स की लिस्ट बना ली। इस बार सारे हाउसेस में से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। इस बार एनुअल डिबेटिंग कंपटीशन हमारे स्कूल ने ही जीतना है मिस्टर शावेज। मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को खुद तैयारी करवाऊंगा। अपने ज़माना तालिब इल्मी में मैं खुद भी डिबेटर ही था। वैसे भी इस इंस्टीट्यूट में बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस काम को बहुत खुश उसलूबी से अंजाम देंगे। मैम, बेफिक्र हो जाएं आप। एक्चुअली ऑन ए सीरियस नोट, मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी लीडरशिप में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। इससे पहले मैंने जिन लोगों की भी सुपरविजन में काम किया है, आप उनमें से काफ़ी मुनफरद हैं। हमें भी आप जैसे हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड टीचर्स की ज़रूरत थी, और मुझे यकीन है कि इस बार की ट्रॉफी हमारा स्कूल ही लेके आएगा। ज़रूर। ये तो चैलेंज हो गया। वैसे भी आपके सामने मैं खुद को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। और चैलेंजेस से मुझे मोहब्बत है। फिर तो आप एक बहुत यूनिक इंसान हैं, क्योंकि हर इंसान को चैलेंज से मोहब्बत नहीं होती। ये तो बड़े ख़ास लोग होते हैं। वैसे तो हम सभी आम होते हैं, ख़ास सिर्फ कुछ लोगों के लिए बन जाते हैं। थैंक यू। हाँ बेटा, पैसे बताओ कितने हुए? तुम तो हर दफा ना बढ़ा ही देते हो। जरा जरा सी बात के पीछे तुम लोग बहाना करते हो और पैसे बढ़ाते हो। मैं बस इतना ही दे रही हूँ, अगली बार देखेंगे। चलो रखो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। देंगे, मैं उठा लेता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी, मैं इधर ही है घर मेरा। आंटी कैसी बातें कह रही हैं आप? बिल्कुल बेटो जैसा हूँ मैं आपके। मैं उठा लेता हूँ ना। अच्छा, शुक्रिया बेटा। मेरा घर वैसे यहाँ पास में ही है। जी जी मैं जानता हूँ, चले। बेटा तुम कहाँ रहते हो? आंटी आपके घर के साथ वाली गली है ना, वहीं पे रहता हूँ मैं। अच्छा। आपकी गली में मेरा एक दोस्त रहता है, उससे मिलने आता जाता रहता हूँ। बस आपको एक दो दफा वहीं पे देखा मैंने। ऐसे माशाल्लाह बहुत नेक अच्छे बच्चे लग रहे हो तुम, वरना आजकल कौन किसकी परवाह करता है? बस बुजुर्गों की खिदमत करना, उनकी दुआएं लेना, ये मेरा शेवा है। माशाल्लाह, जीते रहो बेटा। कब बात करोगे तुम अपनी अम्मा से हमारे रिश्ते की? बहराम, अभी तक तुमने बात नहीं की। ज़ैनब, मेरी 3 बहनें घर बैठी हैं यार। समय मैं अपनी शादी की बात करता कैसा लगूंगा?
पुछते रहो तुम बहरा। बुज़दिल नहीं हूं मैं यार, मजबूर हूं। और तुम मेरी मजबूरी नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? तुम्हारी मजबूरियों की कहानियां सुन सुन के ना मैं बेजार हो गई। बात यह है कि तुम्हारी अम्मा किसी की शादी करवाना ही नहीं चाहती। बड़ी आपा की इसलिए नहीं कराई क्योंकि वो कमाती थी, छोटी बहनें भी पढ़ रही हैं, और तुम्हारी शादी तो कभी नहीं होगी। फिर उन्हें कमा के कौन देगा? वैसे माँ को तो बड़े अरमान होते अपने बेटों के सर पे सेहरे सजाने के। आजकल तो माँ के अरमान भी बदल गए। ऐसी बात नहीं है यार, माँ तो सबकी शादी करना चाहती है। ये सब तो मुकद्दर की बात है ना। ऐसा ही है बहराम, तुम ना बड़े बुद्धू, मैं नहीं हूँ बुद्धू। पार्लर में काम करती हूँ, रोज कितने सारे लोगों को देखती हूँ, मिलती जुलती हूँ, इसी दुनिया में रहती हूँ। देखो बहराम, तुम्हें कोई फैसला लेना पड़ेगा क्योंकि मेरी अम्मा ना जल्द अज जल्द मेरी शादी कराना चाहती है। यार मुझे थोड़ा वक्त और दो, अभी तो मैं कमाने लगा हूँ। सब बहनी आपा की शादी हो जाए फिर मैं करूंगा अम्मा से बात। तुम नहीं समझ सकती यार, बड़ी बहन के होते एक भाई के लिए अपने रिश्ते की बात करना इतनी नामुनासिब बात है। मुझे कभी कभी ना तुम्हारे सारे वादे झूठे लगते हैं। मैंने तुमसे कभी कोई झूठा वादा नहीं किया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ तुम्ही से शादी करूंगा। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, दोगी मेरा साथ? अच्छा साथ दूंगी तुम्हारा, लेकिन मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूँ। तुम्हें ज्यादा इंतजार करना भी नहीं पड़ेगा, आई प्रॉमिस। चलो मुंह ठीक करो, कुछ ऑर्डर करो। मुझे भूख लगी थोड़ा सा। चांदनी बेटा, मैं पूरे हफ्ते का सामान और सब्जियां ले आई हूँ। रोज रोज बाजार जाने से घबराती हूँ मैं भी। वैसे आज तो बड़ा अच्छा हुआ, एक इंतहाई शरीफ और नेक लड़का मुझे मिल गया था। बड़ा ही बाद अब सारा सामान उठाकर घर तक पहुंचा गया। वैसे अम्मी, मैंने देखा है कि जब भी आप बाजार जाती हैं आपको कोई ना कोई जरूर मिल जाता है। जैसे आपको वो रफत खाला के दामाद के फुफीजाद भाई मिल गए थे, इतने बड़े बड़े शॉपर उठा के लेकर आए थे। और इस दफा आपको एक खूबसूरत प्यारा ताबेदार लड़का मिल गया। बेटा, जब इंसान की नीयत नेक होती है ना तो उसकी मदद के लिए गैब से असबाब बन जाते हैं। वैसे अम्मा, आपकी जिंदगी तो आसान हो गई, अब पूरा हफ्ता हमें दाल सब्जियां खानी पड़ेंगी। शुक्र करो कि ये भी मिल रहा है खाने को। दाल सब्जी को मुफ्त की नहीं आती है, हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। तुम्हें तब एहसास होगा जब खुद कमा कर खाओगी। कमाने की आप मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखिएगा, ना मैं कमाऊंगी और ना ही मैं नौकरी करूंगी। सवाल ही नहीं पैदा होता। चांदनी, हुरिया, ये मैंने कुछ कपड़े निकाले हैं, आप लोग देख लो। दिल आखिर आप ही ने अपनी नए नए जोड़ों की खूबसूरत खजाने वाली अलमारी खोल ही दी। मेरी तो इस पीले वाले जोड़े पे कब से नजर थी। अच्छा, ये वाला जोड़ा भी मैं रख रही हूँ। चांदनी, ये वाला तुम रख लो। थैंक यू एनी आपा, मैं ये वाला सूट रख लेती हूँ, मैं फेयरवेल पे पहन लूंगी। मुझे तो टेंशन थी कि फेयरवेल के लिए मेरे पास कोई अच्छा सूट ही नहीं होगा। वैसे ये चोचले मेरी समझ में नहीं आते भाई। ऐसी शाखर्चियां हमने तो कभी नहीं की। हाँ, एक वक्त था कि आप ईद बकरीद पर जोड़े बना लेते थे, मगर अब तो जैसे हर घर में फैशन के नाम पर फजूल खर्ची होती है। अम्मी, क्या हो गया? आपको पता है आपके वक्त में हीरोइन कितना कितना फैशन किया करती थी। झिलमिल रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, बड़ा बड़ा ब्लो ड्राई, बड़ा बड़ा लाइनर, कितना कुछ होता था। नियॉन कलर की ज्वेलरी, वो चंकी चंकी ब्रेसलेट्स है ना। हाँ बेटा, ये सारा कुछ फिल्मों में ही होता था। आम लोग सादगी के साथ गुजर बसर करते थे और पैसे की कदर भी होती थी। पर अब तो मैं ये देखती हूँ कि काम काज करना नहीं है, लेकिन फैशन के नाम पे कुछ भी करवा लो। अम्मा, जमाना बदल गया है। पुराने जमाने की चीजें अब लोग नहीं पसंद करते। अब तो हर लड़की फैशन करती है। आग लगे फिर ऐसे फैशन को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। एक कप चाय मिलेगी? अभी लेकर आती हूँ।
और ये क्या कपड़ों का इतवार बाजार लगाया हुआ है तुमने? ये इतवार बाजार नहीं है, ये एनी आपी ने हमें तोहफे में दिए और मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि किसी दिन आप भी हमें तोहफे में कुछ दें। अब तो ये कंजूसी छोड़ दें। अब इसके पीछे पड़ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है फजूल खर्ची करने की। घर के इतने अखराजात हैं, बिजली का बिल देना है, गैस का बिल आया हुआ है, तुम इसके तोहफों के चक्कर में ना पड़ना। सीधा मुझे लाकर पैसे दो बेटा, मुझे घर के खर्चे पूरे करने हैं। जी अम्मा, मैं तो वही करूंगा जो आप कहेंगी। आपका ताबेदार बेटा जो हूं। जीते रहो। वो शोरूम से फोन है। शोरूम से? अभी तो आए हो तुम वहां से? अरे अम्मा, आपको तो पता है कि कोई ना कोई काम निकलता ही रहता है। मैं आता हूँ जरा। अरे भाई समझाओ अपने बेटे को, अकल पे पत्थर पड़ गए इसके। मास्टरी करेंगे। अरे इतना बड़ा अपना बिजनेस है, अपना बिजनेस संभालो बेटा। अबू, हर इंसान का रुझान मुख्तलिफ होता है। मुझे आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपका काम बुरा है या मुझे बुरा लगता है। मैं इल्म व अदब का शौक़ रखता हूँ, एजुकेशनिस्ट बनना चाहता हूँ। बिलीव मी, आई एम वेरी हैप्पी। ये सब बेकार की बातें हैं। असल चीज़ है पैसा, इसके बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती। अरे तो आपको क्या हो गया, रहने दें। अगर वो आपके बिजनेस में इस वक्त इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो कोई बात नहीं, वो कुछ और करना चाह रहा है, उसे अपना शौक पूरा कर लेने दें। जब कर लेगा शौक पूरा तो फिर आ जाएगा आपके बिजनेस की तरफ। अम्मी, मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ, इतना मुतमईन हूँ कि जो करना चाहता था वही कर रहा हूँ। बात पैसों की नहीं है, बात पैशन की है। तुम्हारी औलाद को मैं नहीं समझा सकता। अरे तो आप रहने देना, आप चाय पिए, अपनी ठंडी हो रही है। मुझे तो लगता है कि बहराम के बगैर दफ्तर में कोई काम होता ही नहीं है। उधर वो आता है, उधर से फोन आने शुरू हो जाते हैं। भाई कहाँ चले गए? सोचा था मैंने कि बहराम का कोई भाई होगा, 2 बेटियां होंगी, 2 बेटे होंगे। छोटे वाले को चांद कहा करूंगी। चांद तो ना आया, चांदनी आ गई। अम्मा, मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है, प्लीज़ चांदनी से इस तरह की बातें ना किया करें, उसका दिल दुखता है। दिल दुखने वाली कौन सी बात है भाई? बेटी है भी मेरी। जाओ बेटा, जाकर भाई को चाय दे आओ। जरा जरा सी बात पे दिल नहीं दुखते बेटा, इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है जिंदगी में। देखो, वो सब बातें तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। हाय, चाय। हाँ हाँ, तो बाकी बातचीत इस बारे में फिर हम कल कर लेते। सही। हाँ हाँ, कल ही सब तफसीलात डिस्कस कर लेते हैं। नहीं सॉरी, वो चांदनी आ गई। हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आपा, आप क्या देख रही हैं? कुछ नहीं। आपको आईना देखना हमेशा से पसंद है। जब इंसान की उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है ना, तो फिर आईना देख के इंसान को खुशी नहीं होती, खौफ आता है। मुझे भी आईने से खौफ आता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह फैशनेबल होती। हम सब कहीं ना कहीं अपने खौफ के मदार में कैद होते हैं। यही खौफ हमारी कमजोरी बनते हैं और यही हमारे अंदर कॉम्प्लेक्सेस पैदा करते हैं। जरूरी तो ये है कि हम अपने खौफ को शिकस्त दे दें। अगर खौफ को शिकस्त देना इतना आसान काम होता तो हम सब खुश होते। मगर हमें खुश रहने की कोशिश तो करनी चाहिए ना।
एक जंग इंसान अपने ज़मीर से लड़ता है और दूसरी जंग अपने खौफ से। आपा, मुझे आपके ये फलसफियाना बातें नहीं समझ आती। मैं तो बस सोचती हूँ कि काश मैं दूसरी लड़कियों की तरह फैशनेबल होती। ये सोच बिल्कुल गलत है चांदनी। तुम बहुत खूबसूरत हो अपनी सादगी में। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज बहुत खूबसूरत है। ये तो सिर्फ दुनिया के बनाए हुए पैमाने हैं। आपा, आप कितनी अच्छी बातें करती हैं। शायद मैंने इतना वक्त किताबें पढ़ते पढ़ते गुजार दिया कि मैं किताबों की दुनिया में ही खो गई। और जो लोग किताबों की दुनिया में खो जाते हैं वो ऐसी बातें ही करते हैं। मैं भी किताबों की दुनिया में गुम हो जाना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। ऐसा करो, पहले बीए कर लो, उसके बाद जो जी चाहता है कर लेना। अब जाओ, सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है ना। जाओ। आपका पानी वहाँ रखती हूँ। थैंक यू बेटा। वैसे तो हम सभी आम होते हैं, खास सिर्फ कुछ लोगों के लिए बन जाते हैं। ये क्या, पता नहीं तुम क्या क्या करती रहती हो। कल इंग्लिश का टेस्ट है, कुछ तो पढ़ लो। अरे हम तो वो लोग हैं जो पढ़े बगैर भी एग्जाम पास कर लेते हैं। वाह वाह, क्या खुशफहमियां। मैं नोट कर रही हूँ। तुमने भी ना जली कटी बातें करना शुरू कर दी है। एनी आपी के साथ रह रह के ना तुम भी खुश्क मिजाज हो गई हो। एनी आपा तो मेरी आइडियल है। मैं तो उनकी तरह ही वर्किंग वुमन बनना चाहती हूँ। क्यों? मुझे तो नौकरी करना बिल्कुल नहीं पसंद। पता है, रंगो रूप खराब होता है और जहनी परेशानी अलग। मैं तो बहुत जल्द शादी करके पिया देश चली जाऊंगी। एनी आपा की शादी से पहले तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है? हाँ तो क्यों नहीं हो सकती? अगर एनी आपी ने चलो सोच लिया है कि उनको शादी नहीं करनी, तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि हम भी चौखट पे बैठे रहें। और मैंने सुना है कि खूबसूरत लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है। पता नहीं तुमने ये बातें कहाँ से सीख ली हैं। वो तुम्हारी बोंगी दोस्त माया ने तुम्हें बताया होगा, जो हर वक्त क्लासेस बंक करके कॉलेज के ग्राउंड में बैठी रहती है। अच्छा, तुम्हें अब मेरी दोस्त से बोंगी भी लगने लग गई हैं? और एनी आपी की सहेलियां जो तुम आगे बढ़ बढ़ के उनकी आओ भगत करती हो, वो पहले तुम एनी आपा जैसी बन जाओ, फिर तुम अपने आप को उनसे कंपेयर करना। शहजादी, मुझे एनी आपा जैसा बनना भी नहीं है। मैं तो अपनी जिंदगी भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ। तुम देखना, जिस दिन दुल्हन बन के इस गली से मेरी बारात निकलेगी ना, रोशनियों से भरी हुई होगी। इतनी खूबसूरत दुल्हन किसी ने देखी भी नहीं होगी। और फिर शादी के बाद मेरा शौहर मेरे नाज नखरे उठाएगा, मुझे रानी की तरह रखेगा। वो करेगा काम और मैं करूंगी ऐश। हाँ हाँ, तुम्हें तो महारानी बनाकर रखेगा। किसी शायर की तरह तुम्हारे हुस्न के कसीदे पढ़ेगा। मैम, मैंने आर्ट कॉम्पिटिशन से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ पे काम किया है। अगर आपका अप्रूवल मिल जाए तो वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। आपके आइडियाज़ हमेशा बेहतरीन होते हैं। मैं इसको डिटेल में देख लेती हूँ, फिर मैं आपको बता दूँगी। आपकी ज़रा नवाजी है मैम। वैसे एक अच्छे उस्ताद के लिए जहानत और मेहनत के साथ क्रिएटिविटी बहुत अहम होती है, और आप क्रिएटिविटी पे बहुत फोकस करते हैं। मैम, इस सब के साथ साथ माहौल का भी बहुत असर होता है। और यहाँ का माहौल इतना अच्छा है कि दिल से काम करने का दिल चाहता है, और इस सब की वजह आप हैं। माहौल तो सब मिलकर बनाते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया। वैसे मेरी खुशनसीबी है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त गुजार रहा हूँ। आप यकीन कीजिए कि आपके सारे स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत अपना असर रखती है। हर इंसान के दिल में मोहब्बत की ख्वाहिश का सितारा जगमगाता है, और ये मोहब्बतें ही तो मेरा असासा है। शेक्सपियर ने क्या खूब कहा है, तुम कुछ भी हासिल करना चाहो अपनी मुस्कुराहट से हासिल कर लो, ना कि तलवार से। यही आपकी खूबी है मैडम। मुस्कुराहट दोस्त और दुश्मन दोनों को ही असीर कर देती है। वैसे शेक्सपियर को पढ़ना
और उसकी बातों की गहराई को समझना हर इंसान के बस का काम नहीं। ये तो सिर्फ वो इंसान कर सकता है जिसको अदब से बहुत लगाव हो। शेक्सपियर की तहरीरों पे भी किसी फुर्सत वक्त में तबसरा करेंगे। अदब दोस्त लोग तो वैसे भी कम कम ही नजर आते हैं। ऐसे सच पूछें तो रोमियो जूलियट शेक्सपियर नॉवल मेरा सबसे फेवरेट है। अच्छा, मुझे तो हैमलेट और किंग लियर बहुत पसंद है। रोमियो एंड जूलियट क्यों? जी, रोमियो जूलियट इश्क और मोहब्बत की ऐसी दास्तान जिस पर सदियां भी असरअंदाज ना हो पाई। पहली दफा एक नजर दिल में गई है उतर। वालेकुम सलाम। मुझे बाल डाई कराने हैं। हाँ हो जाएंगे। अब कैसा डाई चाहिए आपको? बैठे ना आजकल जो भी इन है, जो भी कलर फैशनेबल है, जो सारे करा रहे हैं। हो जाएगा कलर। अच्छा, अब आपको कुछ और करवाना है? हमारे पास फेशियल और मैनी पेडी पे डील लगी है। ये डिस्काउंटेड डील है? जी जी, डिस्काउंट है। चलें फिर वो भी कर दीजिए। बेहतर है, अभी हो जाएगा। आप इंतजार करें, मैं सामान लेके आती हूँ। वाओ एनी आपा, आपके बाल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, सो शाइनी। आज स्कूल के बाद मैं पार्लर गई थी बाल डाई कराने। इतनी फजूल खर्ची की क्या जरूरत थी? घर पर कलर लगा लेती। अम्मा, जो काम बासानी पार्लर में हो सकता है वो घर पे करने का क्या फ़ायदा? और वैसे भी देखें, मेरे पास कहाँ टाइम होता है कि मैं घर में अपने बाल डाई करूँ। लेकिन ये लुक बहुत अच्छा लग रहा है, वरना एनी आप ही को तो ना फैशन का होश और ना मेकअप का। लेकिन मेकअप भी अच्छा लग रहा है और ये ब्लो ड्राई भी बहुत अच्छा लग रहा है। इंसान को वक्त के साथ चेंज तो करना पड़ता है ना। और वैसे भी पहले मेरे पास टाइम ही नहीं होता था, हर काम मुझे स्कूल में खुद करना पड़ता था। लेकिन अब मेरा स्टाफ इतना ट्रेंड हो गया है कि कभी कभी इस तरह के काम कराने का टाइम मिल जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है यानी आपको आसानी हो गई। हाँ, करियर बनाना आसान काम नहीं है। करियर बनाने के लिए एक तवील अरसे की जिद्दोजहद करनी पड़ती है। तुम लोगों को क्या पता कि मेहनत करना और कमाना क्या होता है? तुम लोगों का क्या है? खाया पिया, कॉलेज चले गए, थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया। और कुछ लोगों को तो घर का काम भी पहाड़ तोड़ने के बराबर लगता है। माजरत के साथ, पहाड़ तोड़ना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है इस घर के काम करना है। बेटा, ये फजूल बातें बनाने की बजाय अगर बहन की तरह किताब दोस्त होती तो शायद 4 अक्ल की बातें भी कर लेती। किताबों से दोस्ती इंसानों से दोस्ती करने से कहीं गुना बेहतर है। कम से कम किताब इंसान को धोखा तो नहीं देती ना। आपा, कैसी फलसफियाना बात कह दी आपने। काश के और लोगों को समझ आ जाती है। इसीलिए कहती हूँ इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म वो रोशनी है जो बुरे वक्त के अंधेरों को दूर कर सकती है। और चांदनी, घर के काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर के कामों की वजह से अपनी तालीम को नजरअंदाज मत किया करो। जी आपा। वैसे चांदनी को सिंड्रेला बनने का शौक है, इसलिए तो भाग भाग के घर के काम करती है। तो तुम भी मेरी मदद कर दिया करो। मैं क्यों हेल्प करूं? मुझे सिंड्रेला बनने का शौक थोड़ी है। मुझे तो फ्रोजन की एल्सा बनने का शौक है जो अपने आलिशान महल में रहती है। ये महलों के ख्वाब देखने की बजाय जरा हकीकी जिंदगी पर तवज्जो दे दो तो जिंदगी बन जाए। अम्मा, बहराम कहाँ रह गया है? पता नहीं कहाँ फिरता रहता है। कहाँ घूमना फिरना है बेचारे ने? काम पर होगा। शोरूम के साथ साथ वर्कशॉप को भी देखना होता है उसने। कोई गाड़ी खराब हो गई होगी तो अम्मा घर आके भी तो फोन की जान नहीं छोड़ता ना। तो दफ्तर वाले कौन सा उसकी जान छोड़ देते हैं?
अम्मा, अगर वो दफ्तर वालों का इतना चहीता है तो वो फिर उसकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाते? एनी, तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो ना बेटा कि तनख्वाह वक्त के साथ साथ बढ़ती है, तरक्की भी आहिस्ता आहिस्ता होती है। इंशाल्लाह तरक्की करेगा, तनख्वाह भी बढ़ेगी, हमारे हालात भी अच्छे होंगे, मेरी बेटी का बोझ भी कम होगा। और तुम जो ये बंदर की तरह खीखी कर रही हो ना, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की।